नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज ज्योतिका जांगरा। पिछली क्लास में हमने जो है वो क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टार्ट करा था, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ा, उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, करंट की डायरेक्शन के बारे में पढ़ा, है ना, और करंट को मेजर कैसे करते हैं, दैट इज एमीटर, उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज के लेक्चर को जो है वो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ 2-3 पॉइंट्स जो है वो रह गए थे, पहले उनको कवर करते हैं और एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर जो है वो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है कि 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करें, ठीक है। तो 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर ये होता है कि जब हमारा 1 कूलम ऑफ चार्ज, करंट का क्या होता है, आई क्या होता है, क्यू बाई टी होता है ना, आई इज क्यू बाई टी ना, ठीक है। और चार्ज की यूनिट क्या होती है हमारी, कूलम। टाइम की जो यूनिट क्या होती है हमारी, सेकेंड, है ना। तो जब हमारा 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड के अंदर जो है वो सर्किट से फ्लो कर जाता है ना, तो उसको जो है वो हमारा 1 एम्पियर करंट कहा जाता है, ठीक है। When 1 coulomb of charge flows in a circuit for 1 second, the current is said to be 1 ampere. ओके अगर हमको जो है वो करंट, अगर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट को जो है वो मिली एम्पियर में जो है वो मेजर किया जाता है, और 1 मिली एम्पियर जो है वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है, ओके। और 1 माइक्रो एम्पियर जो है वो 10⁻6 एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ये क्वेश्चंस बाद में आएंगे, ये काम आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है 1 कूलम। 1 कूलम क्या होता है? 1 कूलम ये होता है, अब यहां पर ही आओ, चार्ज क्या होता है हमारा, करंट क्या होता है, क्यू बाई टी। तो हिसाब से तो कूलम क्यू कितना हो जाएगा हमारा, आई इंटू टी, है ना। क्यू कितना हो जाएगा, आई को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इंटू टी तो हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब 1 एम्पियर करंट, व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट सर्किट के अंदर फ्लो करता है, फ्लोज इन अ सर्किट 1 सेकेंड के लिए, फॉर अ 1 सेकेंड, तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज उस सर्किट में से सर्कुलेट हुआ ना, उसको 1 कूलम कहा जाता है, ठीक है। जब 1 एम्पियर करंट जो है वो सर्किट में से 1 सेकेंड के लिए जो है वो फ्लो करता है, तो उसमें जो चार्ज जो है वो सर्कुलेट हुआ वो कितना था, 1 कूलम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम जो है वो अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं, ओके। अब जो है वो जरा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जरा पता लगाते हैं क्या कहना चाह रहा है हमसे, ठीक है। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। कि एक सर्किट है, समझ लीजिए एक सर्किट है, सर्किट में जो है वो एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। एक सर्किट है, सर्किट में जो है वो बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ जो है वो बैटरी लगा रखी है, मैंने मान लिया यहाँ पे बैटरी लगा रखी है, ठीक है। अब इस फिलामेंट से ना, इस बल्ब से जो है वो 0.5 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, 0.5 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। कितने टाइम में, 10 मिनट में जो है वो 10 मिनट में 0.5 एम्पियर करंट जो है वो इस बल्ब के फिलामेंट से फ्लो कर रहा है। तो अब जरा ये पता लगाओ कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट में फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो ये बताओ कि इस सर्किट में जो है वो कितना चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो सबसे पहले इसमें गिवन क्या है वो चीज को हम नोट डाउन करेंगे, ओके। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो लिख देती हूँ सोल्यूशन। गिवन क्या है हमारा, करंट, करंट कितना दे रखा है, 0.5 एम्पियर, ठीक है। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे ना, तो उसकी एसआई यूनिट में ही उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। कि जैसे अगर करंट की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, एम्पियर है, तो उसको एम्पियर में चेंज करेंगे। तो ये तो वहां पे एम्पियर दे ही रखा है ऑलरेडी, ठीक है। अगर टाइम की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है हमारी, सेकेंड्स है, तो टाइम को जो है वो अगर मिनट में दे रखा है तो उसको सेकेंड में चेंज करेंगे, ठीक है। ये पहले ही बता दिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कितनी देर से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, 10 मिनट से जो है वो फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि टाइम कितना है हमारा, 10 मिनट्स है, ठीक है। तो जरा मैं लिख देती हूँ कि 10 मिनट्स, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि इसको सॉल्व करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसकी एसआई यूनिट में पहले उसको चेंज करेंगे, है ना।
तो जरा अब एक बात बताओ कि टाइम 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 1 मिनट में जो है वो 60 सेकंड्स होते हैं, है ना? तो 10 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे? तो 10 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे? सिंपली 10 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा हमारा? 600 सेकंड्स। समझ आ रहा है? 600 सेकंड्स। तो इसको जरा मैं लिख दूं कि 10 मिनट्स इज इक्वल टू 600 सेकंड्स। अब इसने पूछा क्या है? फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज पूछा है, मतलब क्यू, कैपिटल क्यू पूछा है इसने। कैपिटल क्यू क्या है? ठीक है, तो जरा आप एक बात बताइए कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट था वो क्या था? क्यू बाई टी, है ना? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना? मैं जरा एक बार इसको हाँ जी, करंट क्या होता है हमारा? क्यू बाई टी। तो मैंने क्यू बाई टी लिख दिया, इसको कैपिटल क्यू बना लो, कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है हमें? चार्ज बताओ। तो चार्ज कैसे निकालूंगी? अगर मैं सिंपली करंट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा जो है वो चार्ज निकल सकता है ना? I इंटू टी, है ना? अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें करंट कितना दे रखा है हमें? 0.5 एम्पियर। तो मैंने 0.5 यहाँ पे पुट कर दिया। टाइम कितना दे रखा है हमें? 600 सेकेंड्स। तो मैंने यहाँ पे 600 पुट कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट हटा दिया मैंने, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 300 कुलाम, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है हमारी? कुलाम। ठीक है, ये याद रखना हमेशा कि जो है वो उसकी एसआई यूनिट हमेशा जो है वो लिखनी है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। ठीक है, चाहे उसने कुछ भी पूछा हो। अगर उसने टाइम पूछा है तो टाइम को सेकंड में लिखना है। अगर उसने पूछा है कि आपका करंट कितना फ्लो करा तो उसको जो है वो एम्पियर में लिखना है। ऐसा नहीं कि 10 छोड़ दिया, नहीं, लिखना है वहां पे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इसने चार्ज पूछा है तो इसकी एसआई यूनिट मैंने कुलाम लिखी है यहाँ पे। ओके, हाँ जी। तो अब जो है वो आगे बढ़ते हैं और जरा अब जो है वो सीखते हैं कि ये जो हम डेली में जो कंपोनेंट्स यूज करते हैं ना, कि हमारे रिमोट में लगाने वाला सेल, या फिर बैटरी बोलते रहते हैं, या फिर की सारी की सारी, इन सारी चीजों के जो है ना एक सिंबल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, अब इन सारी सिंबल्स को जो है वो हम पढ़ेंगे और इनका यूज करके हम जो है वो आगे सर्किट्स बनाया करेंगे और क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, अब जो है वो बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो है वो सेल बनाएंगे। तो आप ध्यान रखना कि इसका एक इलेक्ट्रिक सेल ये जो है वो इस टाइप से बनता है। इसका एक टर्मिनल बड़ा और एक टर्मिनल जो है वो छोटा है। ठीक है, ये जो बड़ा टर्मिनल होता है ना, ये जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये जो छोटा टर्मिनल होता है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, समझ आ रहा है? हो गया क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है वो मेरे को पता है कि अगर मैं बहुत सारे सेल्स को जो है वो इकट्ठा कर दूं तो उसको जो है वो बैटरी कहा जाता है ना? तो जरा बैटरी को कैसे बनाएंगे, तो चलो पता लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मेरे को बैटरी बनानी है तो बहुत सारे सेल्स को जो है वो बनाना पड़ेगा। तो जरा बनाते हैं। ये बना दिया मैंने एक सेल, है ना? और एक और सेल, ये एक और सेल, है ना? अब ये सबका बड़ा वाला पार्ट पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला पार्ट नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो बैटरी को कैसे हम बनाते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, या फिर नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, तभी तो हमारा जो है वो बैटरी बनती है। तो जरा बनाते हैं। ठीक है, तो मैं इस नेगेटिव को जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दूं। ये कर दिया कनेक्ट। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, रुकिए, ये कर दिया कनेक्ट। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव को जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी जो है वो बैटरी बनती है। ठीक है, अब जरा स्विच बनाते हैं कि अगर हमारा स्विच जो है वो खुला हुआ है तो कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपल है, बस इस टाइप से ऐसे कर दो। ठीक है, ओके क्लियर? और अगर काफी बार तो ऐसा होता है कि जैसे ये तार है ना, ये स्लैश लगा दिया या तो इस टाइप से या फिर इस टाइप से। ठीक है, ये तार है तो ये दोनों टर्मिनल्स को जो है वो खुला छोड़ देते हैं, समझ जाते हैं कि ये जो है वो स्विच जो है वो यहाँ से ओपन है। ठीक है, या फिर ऐसे कर दो, ये जो है वो खुला हुआ है। ओके, अब अगर स्विच जो है वो बंद है तो कैसे बनाएंगे? सिंपली
अगर हम ये वाला बना रहे हैं ना तो इसके बीच में जो है वो एक डॉट लगा देंगे, ठीक है, डॉट लगा दी। और अगर हम इसको इस टाइप से बनाएंगे तो बहुत सिंपल है, बस इसको जो है वो इस टाइप से हमने कनेक्ट कर दिया। ओके, समझ आ गया, ठीक है। अब जैसे हमारी वायर्स जो है वो जॉइंट होती है, तो कैसे करेंगे वायर्स को जॉइंट, इसको इस टाइप से कि समझ लो एक वायर जो है वो इस टाइप से यहाँ जा रही है और एक वायर जो है वो इधर की साइड आ रही है, तो इन दोनों वायर्स को जो है वो इस टाइप से ज्वाइंट किया जाएगा, ठीक है। कि ये सिंबलाइज कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो दोनों वायर्स है ना वो जुड़ी हुई है। ओके, अब इनकेस ये वायर जो है वो खुली हुई है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर वायर्स जो है वो एक दूसरे को जो है वो क्रॉस कर रही है, मतलब एक के ऊपर एक वायर आ गई इस टाइप से, एक के ऊपर एक वायर आ गई इस टाइप से, पर ये जॉइंट तो नहीं है ना, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखिए ध्यान से कि समझ लीजिए एक वायर ऐसे जा रही है, ये एक वायर जो है वो इस टाइप से जा रही है और एक वायर जो है वो इसके ऊपर से इसको हल्का सा ऐसा टेढ़ा कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि वायर जो है वो इसके ऊपर से जा रही है, ठीक है। अब जो है वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई 4-5 और हैं, उनको और समझते हैं। उनको अभी फिलहाल आपको समझ नहीं आएगा, बस आप उनको नाम याद करके इनका सिंबल जो है वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सारी चीजें आपको जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब जो है वो कुछ और जो है वो कंपोनेंट्स हैं, इनके सिंबल्स को और सीख लेते हैं, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो बल्ब, घर में बल्ब लगा रहता है, उसका सिंबल जरा बना के देखें, ठीक है। तो सिंपली बस जो है वो इस टाइप से कर देना है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो है वो बल्ब को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब जो है वो पढ़ते हैं कि एक रेजिस्टर है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो जो है वो कैपिटल आर है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको मैं समझाऊंगी आपको, पर अभी फिलहाल इसका सिंबल देख लीजिए कैसे बनता है। ओके, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। वहीं अगर कोई एक और रेजिस्टेंस है और उसका जो रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, वेरिएबल है, उसको जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए ठीक है। अब जरा एमीटर तो बहुत फेमिलियर वर्ड है ना। एमीटर क्या होता है, हमारा जो करंट मेजर करता है सर्किट के अंदर, है ना। तो उसको कैसे बनाएंगे अगर हम सर्किट को बनाएंगे, ठीक है। तो जरा सिंपली बस जो है वो एक सर्कल बना लो, उसके ऊपर जो है वो ए लिख दो और उसके आगे इस टाइप से एरो, इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव एक टर्मिनल नेगेटिव, इस टाइप से ये सर्कल है, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या होता है, अगेन ये आपको आगे पता चलेगा, पर फिर भी अभी फिलहाल समझ लीजिए कि इसका कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, ये वोल्ट मीटर है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये जो है वो नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब तक मैंने ये पढ़ाया आपको कि जो है वो करंट फ्लो कर रहा है किसी भी सर्किट में से, या फिर जो है वो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, है ना। पर लेकिन आपने अभी तक सोचा कि ये चार्जेस जो है वो फ्लो क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या कंडीशन हो गई ये चार्जेस को जो है वो फ्लो करना पड़ गया, सोचा। तो अब इसी चीज का जो है वो हम पता लगाने वाले हैं कि ये चार्जेस जो है वो फ्लो कैसे करते हैं। ऐसी कोई कंडीशन है क्या कि इसकी मतलब वो कंडीशन जनरेट होगी तो उसके बाद जो है वो हमारे चार्जेस जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो है वो हमारा करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए तो पहले आप जो है वो एक रुकिए, अब जरा जो है वो मैं एक बॉटल ले लेती हूँ अपने हाथ में, ठीक है। ये जो है वो एक मैंने बॉटल ले ली है। अब जरा ध्यान से देखना मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ। अब जरा इस बॉटल को देखो ध्यान से, ये स्टेबल हो गई, इसके इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर ध्यान रखना, मैं उंगली से जो है वो टैप कर रही हूं, इसके इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर, दोनों पर जो है वो प्रेशर जो है वो सेम है, प्रेशर सेम है ना, जब तो हमारा ये जो पानी है फ्लो नहीं कर रहा, समझिए फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है, स्टेबल है, ठीक है। अब ये स्टेबल है पानी, तो पानी को फ्लो कराने के लिए मैं कौन सी कंडीशन जनरेट करूं कि पानी जो है वो फ्लो कर जाए। सिंपली मैं अगर एक पॉइंट को मतलब या तो इस पॉइंट को या फिर इस पॉइंट को ऊपर कर दूं तो करंट ये जो वाटर है वो फ्लो करेगा ना,
करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। हल्का सा करा 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 करा, हल्का सा हल्का हल्का सा हल्का सा, ये जो है वो पानी जो है वो फ्लो करने लगा, है ना? है ना? समझे ना कि इसको जो है वो फ्लो करने के लिए एक यहां पर और यहां पर दोनों पॉइंट्स पर जो है वो एक डिफरेंस क्रिएट करा हमने, प्रेशर का जो है वो डिफरेंस क्रिएट करा, तभी जाके जो है वो हमारा करंट जो है वो फ्लो हुआ, आई मीन जो है वो पानी जो है वो फ्लो हुआ। सेम उसी तरीके से जो है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस काम करता है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे काम करता है कि जैसे कि हमारे कोई भी वायर है ना, ठीक है, कोई भी वायर है, उसमें जो है वो अगर जब तक जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा ना, मतलब समझ लो ये तार है, अब ये समझो एक तार है, अगर यहां पर और यहां पर समझ लो यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो 10 है, अभी मैं यूनिट बोल के नहीं कंफ्यूज कर रही मैं आपको, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो जो है वो 10 है और यहाँ पे जो है वो 8 है ना? यहाँ पे पोटेंशियल 10 है, यहाँ पे जो है वो 8 है, अगर बराबर होगा तो कोई भी जो है वो तार में से जो है वो करंट फ्लो नहीं करेगा, तार समझना अब इसको, ठीक है? लेकिन वहीं अगर मैंने यहाँ पर जो है वो 10 कर दिया और यहाँ पर जो है वो 8 कर दिया, तो मेरा जो है वो करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा, करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा। आ रहा है समझ? करंट तभी फ्लो करता है जब जो है वो इलेक्ट्रिक जो प्रेशर है उसमें जो है वो डिफरेंस हो, इलेक्ट्रिक प्रेशर में जो है वो डिफरेंस हो, अगर डिफरेंस होगा तभी जो है वो हमारा करंट जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक प्रेशर जो है वो, इलेक्ट्रिक प्रेशर आई मीन जो करंट जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है हम क्रिएट कैसे करते हैं? बैठ जी, तो अब पता लगाते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट कैसे करते हैं। ये सेल, ये बैटरी, हम ये जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो लगाते हैं ना, इसका काम ही यही होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, उसके बाद जो है वो चार्जेस जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो है वो हमारा करंट फ्लो करता है ना? अब जरा मैं डेफिनेशन पे आती हूँ, ये डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है। द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए जो काम करना पड़ता है ना, या फिर बोलूं जो वर्क डन करना पड़ता है ना, उसी को जो है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, चलो मैं एक डायग्राम एक छोटा सा बनाती हूँ कुछ समझाने के लिए। ये जो है वो कैपिटल क्यू हमारा चार्ज है, ये जो है वो ए पॉइंट से उठा के इसको मैं जो है वो बी पॉइंट पर ले आई। इस क्यू चार्ज को एक पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लाने के लिए जो मुझे वर्क डन करना पड़ा, उसी को ही जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को लाने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब क्लियर हो गया ये बात? अब आगे बढ़ते हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया जाता है, वर्क डन को जो है वो W से रिप्रेजेंट किया जाता है और चार्ज को जो है वो कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब बात आई इसकी SI यूनिट पर। ओके, तो इसकी जो SI यूनिट है, इसकी SI यूनिट क्या होती है हमारी? वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट है दिस इज वोल्ट। अब वोल्ट अगेन किसी के नाम पे जो है वो रखा गया है, साइंटिस्ट के नेम पे जो है वो उसको डिस्कवर किया गया है। ठीक है, तो उसी के नाम पे जो है वो उसको उनके ऑनर में कैपिटल से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, कैपिटल V है ये, स्मॉल v नहीं बनाना है इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1 वोल्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ये 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट होता है कि जब एक कुलाम चार्ज को, ध्यान से सुनना, एक कुलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए जब हम 1 जूल वर्क डन करते हैं ना, एक कुलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को लाने के लिए जो अगर वर्क डन हम जो है वो 1 जूल करते हैं तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कहा जाता है। ठीक है, when 1 joule work is done in carrying 1 coulomb charge then potential difference is called 1 volt। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।